चीनियों को हमारे शूरवीरों के हाथों बड़ी चोट पड़ी है, लेकिन 45 साल बाद एलएसी पर गोली भी चली है। हमारे देश और चीन की सरहद यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछली बार 1975 में गोलियां चली थी। 20 अक्टूबर 1975 को चीनी सैनिक घुसपैठ कर अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में हमारी सरहद में आ गए थे, जहां चीनियों ने घात लगाकर हमला किया था। असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें हमारे 4 जांबाज शहीद हो गए थे। पिछले 45 साल से चीन के साथ कई विवाद हुए, झड़पें हुई, लेकिन 4.5 दशक में पहली बार एलएसी पर गोलियां गूंजी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन की बौखलाहट किस हद तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या चीन की बारूदी सनक जंग के मुहाने तक जाएगी, ये भी जानेंगे। आपको एक्सक्लूसिव सबूत दिखाएंगे कि कैसे शाम के धुंधलके में जिनपिंग के शागिर्दों की टोली खंजर लेकर सरहद पर पहुंची थी। लेकिन पहले लद्दाख चलिए, जहां की माटी हमारे शूरवीरों के शौर्य को सजदा कर रही है। लद्दाख की शांत वादियों में आक्रोश की आग उबल रही है, जिसकी आंच में शांत सिंधु नदी का पानी तप चुका है। देश के ललाट लद्दाख की बुलंद चोटियों पर तैनात हमारे शूरवीर तय कर चुके हैं, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रैगन की नस्लों की कोई चालबाजी नहीं चलेगी, न चलने दी जाएगी, क्योंकि एक बार फिर रात हुई, घात हुई और फिर चीनियों के साथ मुक्का लात हुई। लेकिन इस बार लद्दाख की सरहद पर गोलियां चली हैं, वो भी 45 साल बाद। चीनी सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। चीनी फौज की टुकड़ी की मुखपारी हाइट पर कब्जे की साजिश थी। जब हमारे जवानों ने रोकने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने फायरिंग कर, लेकिन फौलादी इरादों वाले हमारे जांबाजों के पास चीनी चांडालों को सबक सिखाने के लिए हाथ पैर ही काफी थे। गलवान और पेंगोंग के बाद चीनियों पर मुखपारी हाइट में भी हड्डी तोड़ प्रहार हुआ, जिसके बाद से माओ के वारिसों ने पीठ दिखाकर भागने में ही भलाई समझी। चीन की इस हिमाकत की वजह समझिए। ये सैटेलाइट इमेज पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे की है। ऊपर जो नीला अक्स नजर आ रहा है वो पेंगोंग लेक है, वहीं ठीक नीचे स्पंगुर झील नजर आ रही है। ये वो इलाका है जहां पेंगोंग लेक थोड़े से घुमाव के साथ तिब्बत की तरफ बढ़ती है। एलएसी के एक तरफ चुशूल का इलाका है। पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर हमारी फौज की ठाकुंग पोस्ट है। इससे थोड़ा दक्षिण में ब्लैक टॉप चोटी है, जिस पर 29-30 अगस्त की दरमियानी रात हमारे जवानों ने चीनियों को उनकी औकात बताई। ब्लैक टॉप के दक्षिणी हिस्से में स्पंगुर दर्रा पड़ता है, जिसकी चौड़ाई करीब 2 किलोमीटर है। स्पंगुर दर्रे के दोनों तरफ गुरुंग और मगर चोटियां हैं, जहां हमारी फौज तैनात है। ये दोनों चोटियां काफी ऊंची हैं। झील के उस तरफ अक्साई चिन में चीन का मोल्डो बेस है, जहां चीन ने अपनी फौज और टैंकों की तैनाती की है। वहीं इसके ठीक सामने चुशूल में हमारे जवान और टैंक तैनात हैं। स्पंगुर दर्रे के दोनों तरफ मौजूद मगर और गुरुंग चोटियों के मुकाबले अक्साई चिन में मौजूद पहाड़ियों की ऊंचाई कम है, यानी ब्लैक टॉप, मगर और गुरुंग से चीनियों की हर चाल पर सीधी नजर रखी जा सकती है। हमारे जवान यही कर रहे हैं। चीन इसीलिए बौखलाया हुआ है।
जिन चोटियों पर हमारे सैनिक मौजूद हैं वो रणनीतिक लिहाज से काफी अहमियत रखती हैं। इसीलिए चीन इन चोटियों पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। पिछले 3 दिनों से सूत्रों के मुताबिक चीनी लगातार इन चोटियों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारे जांबाज तैनात हैं। 7 सितंबर को चीनियों ने फिर कोशिश की, मगर और गुरुंग चोटियों पर कब्जा करने के मकसद से पहुंचे, लेकिन 10 दिन में तीसरी बार चीन की साजिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन चीन ने अब नया मोर्चा खोल दिया है। रेजांगला के पास की चोटियों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन के 30 से 40 जवान अभी भी रेजांगला पर मौजूद हैं। दोनों तरफ के टैंक और तोपें भी आमने सामने तैनात हैं। हालात यह है कि जरा सी चिंगारी युद्ध का सबब बन सकती है। ऐसे हालात का अंदेशा और बढ़ने लगा है क्योंकि चीन अब गीदड़ भभकी देने पर उतर आया है। लेकिन चीन की ये गीदड़ भभकियां अब काम नहीं आने वाली हैं। माओ की संतानों से सरहद की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जा चुका है। हमारे 40,000 से ज्यादा जवान LAC के मोर्चे पर तैनात हैं। हॉवित्जर टैंकों से लेकर घातक हथियारों की तैनाती की गई है। हमारे लड़ाकू विमान हर आधे घंटे में LAC का कोना कोना छान रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि सेना को ऑन द स्पॉट फैसला लेने की छूट दी गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।